नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं हरिद्वार से केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाला हूं। इस दौरान कंप्लीट हरिद्वार टू केदारनाथ धाम रोड जर्नी मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं दोस्तों। और साथ ही साथ इस दौरान कुछ खूबसूरत संगम के भी दृश्य मैं दिखाऊंगा। हरिद्वार से केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान जो भी महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं उनके भी मैं दर्शन कराऊंगा। सबसे पहले तो आप हरिद्वार के दर्शन करें। यहीं से हम अपनी यात्रा केदारनाथ धाम की शुरू करने वाले हैं। अभी आप हरिद्वार में माँ गंगा के सुंदर दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। हरिद्वार वह स्थान है जिसे उत्तराखंड के 4 तीर्थ धामों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हरिद्वार से मतलब है दोस्तों भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रसिद्ध धाम केदारनाथ धाम का प्रवेश द्वार, और साथ ही साथ इसे हरिद्वार भी बोला जाता है। हरिद्वार से मतलब भगवान विष्णु का प्रसिद्ध धाम बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के 4 तीर्थ धामों का यह प्रवेश द्वार है जिसे हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार वह स्थान है जहाँ पर माँ गंगा सबसे पहले मैदानी क्षेत्रों के रूप में प्रवेश करती हैं दोस्तों। और अभी आप हर की पौड़ी के आप सुंदर दर्शन करें। हरिद्वार के दर्शन कराने के बाद हम अपनी यात्रा यहाँ से केदारनाथ धाम की तरफ शुरू करेंगे दोस्तों। हमने जो है अपनी यात्रा शुरू कर दी है दोस्तों केदारनाथ धाम की तरफ। अभी अभी आपने हरिद्वार के बड़े ही सुंदर दर्शन किए। भगवान भोलेनाथ के बड़े ही दिव्य दर्शन हैं यहाँ पर। मित्रों, हरिद्वार से केदारनाथ धाम की जो कुल दूरी है वह 239 किलोमीटर यानी कह सकते हैं लगभग 240 किलोमीटर के आसपास की है। तो हम इस पूरी जर्नी को बस के माध्यम से कवर करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। हरिद्वार से केदारनाथ धाम के बीच जितने भी महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं उन सभी के दर्शन कराऊंगा। तो अभी हम 22 किलोमीटर हरिद्वार से कवर करने के बाद पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। और अभी आप ऋषिकेश में माँ गंगा के सुंदर दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। ऋषिकेश की जो हरिद्वार से दूरी है वह दोस्तों मात्र 22 किलोमीटर की है। और ऋषिकेश एक खूबसूरत पर्यटक धार्मिक स्थल है। इसे योग नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 12 महीने टूरिस्ट आते रहते हैं दोस्तों। ठंड के समय में फॉरेनर्स विदेशी पर्यटक यहाँ योग करने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं दोस्तों। ऋषिकेश को भारत की योग कैपिटल भी कहा जाता है। और ऋषिकेश भारत ही नहीं विदेशों में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये है दोस्तों ऋषिकेश का राम झूला। इस पर जब आप चलते हैं तो ये ऊपर नीचे होता है जिससे एक रोमांच पैदा होता है। तो अभी अभी हमने आपको ऋषिकेश के बड़े ही सुंदर दर्शन कराएं और ऋषिकेश से अब हमारी यात्रा आगे बढ़ चुकी है दोस्तों। मित्रों, हरिद्वार से केदारनाथ धाम की संपूर्ण जो रोड ट्रेवल जर्नी है वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट दिखाऊंगा। इस दौरान जितने भी महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं उनके भी मैं दर्शन कराने वाला हूं। मित्रों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कहां पहुंचना होगा। तो जब भी आप 4 तीर्थ धामों की यात्रा करते हैं उत्तराखंड के, तो आपको सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश आना होता है दोस्तों। या फिर देहरादून भी आ सकते हैं आप, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ज़्यादातर लोग हरिद्वार या देहरादून या फिर कह सकते हैं ऋषिकेश, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा लोग हरिद्वार या ऋषिकेश आना पसंद करते हैं। और उनमें से अगर ऋषिकेश हरिद्वार में से देखें तो सबसे ज़्यादा लोग हरिद्वार आना पसंद करते हैं, क्योंकि हरिद्वार वह स्थान है जिसे उत्तराखंड के 4 तीर्थ धामों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों,
हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून आप बाई बस आ सकते हैं, बाई ट्रेन आ सकते हैं भारत के किसी भी कोने से। इसके बाद आप हरिद्वार या ऋषिकेश या देहरादून से बस के माध्यम से, कैब के माध्यम से या फिर बाइक के माध्यम से जो है केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप सस्ते दाम में यात्रा करना चाहते हैं हरिद्वार से केदारनाथ धाम या फिर अन्य 3 धामों की यात्रा करना चाहते हैं, तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है दोस्तों बस का। जी हाँ, मैं बस से यात्रा कर भी रहा हूँ। बस से जब आप यात्रा करेंगे तो 240 किलोमीटर की दूरी होती है हरिद्वार से केदारनाथ धाम की। तो बस से डबल किराया लगता है, यानी जैसे 240 किलोमीटर है तो लगभग 550 से 600 रुपये लगते हैं दोस्तों, अगर आप हरिद्वार से केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो। बाकी अगर आप शेयरिंग टैक्सी से यात्रा कर रहे हैं तो 3 गुना हो जाता है किराया, यानी आपको लगभग अगर आप हरिद्वार से केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो आपको उस टाइम पे करना पड़ सकता है लगभग 700 से 800 रुपये, ऐसे ही होते हैं। बाकी दोस्तों अगर सीज़न पीक सीज़न होता है, पीक सीज़न में अगर आप यात्रा करेंगे तो बस के फेयर में भी और साथ ही साथ शेयरिंग टैक्सी के फेयर में भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिलती है दोस्तों। जी हाँ, अगर आप डाउन सीजन में यात्रा करेंगे तो जितना मैंने बताया उतना ही लगता है दोस्तों। बस का किराया 1 किलोमीटर 2 रुपये और शेयरिंग टैक्सी का जो किराया होता है वो होता है 1 किलोमीटर 3 रुपये। तो कुछ इस प्रकार का फेयर लगता है। बाकी दोस्तों हम जो है अपनी यात्रा में अभी तक आपको हरिद्वार और ऋषिकेश के दर्शन करा दिए हैं, और ऋषिकेश के बाद जब आप यात्रा करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल जो है पहाड़ों के खूबसूरत दृश्य, साथ ही साथ घुमावदार रास्ते मिलने लगते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ हाइट बढ़ती जाती है, यानी जो है हमें ऊपर पहाड़ों की तरफ चढ़ाई करनी होती है दोस्तों। अगला जो पड़ाव आएगा दोस्तों हमारी इस यात्रा का वो होगा दोस्तों देवप्रयाग संगम। जब आप हरिद्वार से केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो इस दौरान उत्तराखंड के जो 5 प्रसिद्ध प्रयाग हैं उनमें से 2 प्रयागों के दर्शन होते हैं। एक तो देवप्रयाग संगम का दर्शन होता है और दूसरा रुद्रप्रयाग संगम का दर्शन होता है दोस्तों। तो इन दोनों संगमों के हम आपको दिव्य दर्शन भी कराएंगे। इसके बाद जो है हमारी यात्रा केदारनाथ धाम की ओर आगे बढ़ेगी। दोस्तों ऋषिकेश से देवप्रयाग की जो दूरी है वो लगभग 70 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, और हम जो है अब पहुंचने वाले भी हैं दोस्तों देवप्रयाग। पूरे जर्नी के दौरान दोस्तों खूबसूरत हिमालय के पहाड़ और खूबसूरत माँ गंगा के दृश्य देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, और साथ ही साथ ये भी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा कि बीच में आप कहाँ कहाँ पर रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, खाने पीने की कहाँ कहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हैं, रूम वगैरह कहाँ पर उपलब्ध हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं संगम नगरी देवप्रयाग। ये जो सामने आप खूबसूरत दृश्य देख रहे हैं ये संगम नगरी देवप्रयाग का है दोस्तों। अभी दोस्तों आप दर्शन करें देवप्रयाग संगम के, बड़े ही सुंदर दर्शन है। इधर जो नदी है दोस्तों ये माँ भागीरथी है, और जो बिल्कुल उस तरफ है वो दोस्तों माँ अलकनंदा है। यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, और आगे की जो धारा है वो गंगा के नाम से जानी जाती है, माँ गंगा।
इसी स्थान पर दोस्तों माँ गंगा का निर्माण होता है। माँ भागीरथी और माँ अलकनंदा मिलकर के माँ गंगा का निर्माण करती हैं। मित्रों, इस संगम पर भगवान श्री राम ने तपस्या किया था। रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान श्री राम ने इसी संगम पर तपस्या किया था दोस्तों। इसे देवप्रयाग संगम कहते हैं। उत्तराखंड के 5 प्रयागों में यह अंतिम संगम है, अंतिम प्रयाग है दोस्तों। अभी अभी हमने आपको देवप्रयाग संगम के बड़े ही दिव्य दर्शन कराए दोस्तों। उत्तराखंड के जो 5 प्रयाग हैं उनमें अगर बात करें, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है दोस्तों देवप्रयाग संगम। वैसे अन्य 4 प्रयाग भी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये संगम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर माँ गंगा का निर्माण होता है दोस्तों। जी हाँ, उत्तराखंड के हिमालय की 2 बड़ी नदी भागीरथी और अलकनंदा मिल करके बनाती हैं माँ गंगा। उस संगम को बोलते हैं देवप्रयाग संगम। अगर आप यात्रा करते हुए थक जाते हैं या फिर आपका अंधेरा हो जाता है तो आप देवप्रयाग में रुक सकते हैं। रूम वगैरह खाने पीने की बढ़िया फैसिलिटीज़ देवप्रयाग में भी अवेलेबल हैं। बाकी दोस्तों, हमने आपको देवप्रयाग संगम के दर्शन कराने के बाद हम यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं। हमारी यात्रा का अगला जो पड़ाव होगा वो होगा दोस्तों माधारी देवी मंदिर। जैसा कि मैंने बताया आपको, हरिद्वार से केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान रास्ते में जो भी प्रमुख दर्शनीय स्थल होंगे उनके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। और अभी तक हमने आपको हरिद्वार, ऋषिकेश और देवप्रयाग के दर्शन करा दिए हैं और दर्शन कराने के बाद हम आप आगे बढ़ चुके हैं। मित्रों, आपको बता दूं, देवप्रयाग तक हमारी यात्रा माँ गंगा के साथ थी, यानी हमारे बिल्कुल साइड में माँ गंगा का प्रवाह हो रहा था। लेकिन देवप्रयाग के बाद अब हम माँ गंगा से जो हमारा साथ है वो छूट चुका है दोस्तों, और अब हम माँ अलकनंदा के साथ चल रहे हैं। हमारे बगल में अभी आप जो नदी देख रहे हैं ये है दोस्तों माँ अलकनंदा। माँ अलकनंदा के बड़े ही सुंदर रूप के आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। बिल्कुल गाढ़े नीले रंग का स्वरूप है इस वक्त माँ अलकनंदा का, और यहाँ पर तो बिल्कुल यू शेप में माँ अलकनंदा प्रवाहित हो रही है। अभी दोस्तों हम जो है पहुंचने वाले हैं माँ धारी देवी मंदिर। माँ अलकनंदा के बीच में माँ धारी देवी का भव्य मंदिर स्थित है दोस्तों, जिसके मैं आपको आगे इस वीडियो में दर्शन भी कराऊंगा। जब भी आप केदारनाथ या बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो माँ धारी देवी का मंदिर रास्ते में ही पड़ता है। जब आप श्रीनगर क्रॉस करते हैं और रुद्रप्रयाग से लगभग 10 किलोमीटर पहले ही माँ धारी देवी का मंदिर माँ अलकनंदा के बिल्कुल बीचों बीच दिखाई पड़ता है। तो आप रुक करके ज़रूर दर्शन करें दोस्तों। जैसा कि आप देखें, बिल्कुल नीचे नदी में माँ अलकनंदा में माँ धारी देवी का दिव्य मंदिर है दोस्तों। तो अभी आप माँ धारी देवी मंदिर के दर्शन करें। माँ धारी देवी को उत्तराखंड के चारों तीर्थ धामों की रक्षक देवी के रूप में माना जाता है दोस्तों। माँ धारी देवी बहुत ही शक्तिशाली चमत्कारी हैं दोस्तों, जिनका यहाँ माँ अलकनंदा के बिल्कुल बीचों बीच मंदिर स्थित है दोस्तों। तो जब भी आप बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम की यात्रा करें तो रास्ते में ही माँ धारी देवी का मंदिर पड़ता है। रुक करके माँ धारी देवी के आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें, आपकी यात्रा मंगलकारी होगी। माँ धारी देवी मंदिर के दर्शन कराने के बाद अब हम आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों अपनी यात्रा में। हमारी यात्रा का जो अगला पड़ाव होगा दोस्तों वो होने वाला है रुद्रप्रयाग।
जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने आपको देवप्रयाग के दर्शन कराए। जब आप हरिद्वार से केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो उत्तराखंड के 2 प्रयागों के दर्शन होते हैं। वैसे उत्तराखंड में कुल 5 प्रसिद्ध पौराणिक मान्यता अनुसार 5 प्रयाग है, जिन्हें पंच प्रयाग की संज्ञा दी गई है। उनमें से 2 प्रयागों के दर्शन होते हैं दोस्तों जब आप हरिद्वार से केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं। बाकी अगर आप हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे तो आपको उत्तराखंड के 5 प्रयागों के दर्शन होते हैं। हमने जो है हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की भी रोड ट्रेवल जर्नी की वीडियो बनाई है, जिसमें हमने संपूर्ण रोड ट्रेवल जर्नी को कवर करते हुए 5 प्रयागों के दर्शन कराए हैं दोस्तों। वो वीडियो अगर आप नहीं देखें तो जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम हरिद्वार से केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं। बाकी अभी आप देखें यहाँ पर माँ अलकनंदा के कितने सुंदर स्वरूप है दोस्तों। ये देखें आप, बिल्कुल एक यू शेप का कर्व है, बीच में पहाड़ का आइलैंड, बहुत ही सुंदर प्रकृति का संगम यहाँ देखने को मिल रहा है दोस्तों। ऐसे खूबसूरत नज़ारे आपको पूरे रास्ते भर देखने को मिलने वाले हैं। मित्रों, अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं ना, ये स्वर्ग के दर्शन हैं। उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है, देवताओं की भूमि। ये भगवान भोलेनाथ की भूमि है, भगवान विष्णु की भूमि है। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। ये जो आप सामने दर्शन कर रहे हैं, ये रुद्रप्रयाग संगम है। यहाँ पर केदारनाथ धाम से आने वाली मंदाकिनी नदी, बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है। इस संगम के तट पर नारद मुनि ने तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ ने उनको रुद्र स्वरूप में दर्शन दिया था और नारद मुनि को वीणा प्रदान किया था। इसीलिए इस संगम का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा हुआ है दोस्तों। अगर आप रुद्रप्रयाग में रुकना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी रूम, खाने पीने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम जो है दोस्तों अभी आपको रुद्रप्रयाग संगम के दर्शन कराएं और अब हम यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। दोस्तों, जब आप बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो आपको रुद्रप्रयाग तक आना होता है। रुद्रप्रयाग से दोनों धामों का मार्ग अलग अलग हो जाता है और अभी हम माँ मंदाकिनी नदी के बिल्कुल साथ साथ चलने वाले हैं। माँ मंदाकिनी नदी के साइड से जो रास्ता है ये दोस्तों केदारनाथ धाम चला जाता है। बाकी जो अलकनंदा नदी के साइड से जो मार्ग बना हुआ है वो बद्रीनाथ धाम चला जाता है। तो हम केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो हम माँ मंदाकिनी के बिल्कुल किनारे से होते हुए जो मार्ग है उस पर अब हम आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों। तो रुद्रप्रयाग से दोनों धामों का मार्ग बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। अब जो है हमारे साथ दोस्तों माँ मंदाकिनी साथ साथ चलने वाली है। यानी कि जब आप हरिद्वार से केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो देवप्रयाग तक माँ गंगा आपके साथ रहती हैं और इसके बाद देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग तक माँ अलकनंदा आपके साथ रहती हैं। और जब आप रुद्रप्रयाग से आगे की यात्रा बढ़ाते हैं केदारनाथ धाम की तरफ तो माँ मंदाकिनी के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि माँ मंदाकिनी केदारनाथ धाम के पास स्थित ग्लेशियर से इनका उद्गम होता है। यानी केदारनाथ धाम से माँ मंदाकिनी का उद्गम होता है दोस्तों। तो इसलिए अब हम माँ मंदाकिनी के साथ साथ चल रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं दोस्तों। जब आप रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ते हैं दोस्तों केदारनाथ धाम की तरफ तो
अगला जो पड़ाव आता है वो आता है अगस्त्य मुनि। जी हाँ दोस्तों, अगस्त्य मुनि एक छोटा सा शहर है जो कि रुद्रप्रयाग से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, केदारनाथ धाम मार्ग में। अगर आप रुकना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं, खाना पीना चाहते हैं, तो अगस्त्य मुनि में भी रुक सकते हैं आप। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अगस्त्य मुनि। ये जो सामने आप शहर के दर्शन कर रहे हैं, ये है दोस्तों अगस्त्य मुनि। यहाँ पर खाने पीने और रुकने के लिए रूम वगैरह की सारी व्यवस्था है। तो अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं और यहाँ तक आते आते अंधेरा हो गया है, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। और अभी हम के अगस्त्य मुनि से जो है आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों। बगल में मां मंदाकिनी का सुंदर दृश्य है। मित्रों, पहाड़ों में घूमने का एक जो सबसे अच्छी बात है कि पहाड़ों में मंजिल से ज़्यादा रास्तों का जो है दोस्तों कह सकते हैं मज़ा होता है। जी हाँ, मंजिल तो खूबसूरत होती ही है पहाड़ों की, उसके साथ जो रास्ते हैं वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और उत्तराखंड तो देवभूमि है, स्वर्ग है दोस्तों, देवताओं की भूमि है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान है, भगवान विष्णु का निवास स्थान है। इसके अलावा यहाँ पर अनेकों देवी देवताओं की तपस्थली है दोस्तों। इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि स्वर्ग बोला जाता है। और अभी आप उसी देवभूमि स्वर्ग के दर्शन कर पा रहे हैं। खूबसूरत पहाड़ों के रास्ते, खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत नदियाँ, खूबसूरत झरने और खूबसूरत बर्फ़ के पहाड़ों के भी दृश्य हैं। अगर दोस्तों आपने हरिद्वार टू बद्रीनाथ वाली वीडियो देखी होगी तो आपको बिल्कुल इस बात का आभास हुआ होगा कि उत्तराखंड रियल में स्वर्ग है, देवभूमि है। क्योंकि जो हरिद्वार टू बद्रीनाथ धाम की वीडियो थी दोस्तों, उसमें उत्तराखंड के जो 5 प्रयाग थे उनके दर्शन हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं और कंप्लीट रोड जर्नी को दिखा रहे हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा दोस्तों। सामने अगर आप देखें तो बर्फ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, अपने आप में मनमोहक हैं, आकर्षक नज़ारे हैं दोस्तों।
मित्रों, हमारे इस यात्रा का जो अगला पड़ाव होने वाला है वो है दोस्तों गुप्त काशी। गुप्त काशी जो है दोस्तों केदारनाथ धाम से मात्र 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पहले ही पड़ जाता है दोस्तों। यानी गुप्त काशी से जो केदारनाथ धाम की दूरी है वह 22 किलोमीटर की रह जाती है। लगभग एक घंटे मान लें, 1 घंटे की दूरी पर रह जाता है दोस्तों। बाकी अभी हम दोस्तों पहुंच चुके हैं कुंड। बगल में आप देखें तो यहाँ पर मंदाकिनी नदी पर डैम बनाया गया है, जिससे मंदाकिनी का जल इकट्ठा होता है। इसी वजह से इस लोकेशन का नाम कुंड पड़ा हुआ है। एक बिल्कुल एक खूबसूरत सी झील का दृश्य यहाँ पर बनता है दोस्तों। और अब हम पहुँचने ही वाले हैं दोस्तों गुप्त काशी। गुप्त काशी वो स्थान है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ पांडवों से बचने के लिए छिप करके यहाँ पर कई वर्षों तक रहे थे दोस्तों। इसके बाद जो है बताते हैं कि यहीं से भगवान भोलेनाथ केदारनाथ धाम गए थे। तो इसीलिए इस स्थान का नाम गुप्त काशी पड़ा हुआ है, जिसके आप अभी भी दर्शन भी करेंगे। अभी दोस्तों आप गुप्त काशी शहर के दर्शन करें। सामने गुप्त काशी है। ये हम पहुंच चुके हैं गुप्त काशी। गुप्त काशी के बिल्कुल सामने वाली पहाड़ी पर दोस्तों जो शहर स्थित है वो है ऊखी मठ। गुप्त काशी और ऊखी मठ बिल्कुल आमने सामने है दोस्तों। ये है दोस्तों गुप्त काशी। ये गुप्त काशी का टैक्सी स्टैंड है, बस स्टैंड है। मित्रों आपको बता दूं कि भगवान केदारनाथ की जो शीतकालीन पूजा है वो ऊखी मठ में होती है। जब उत्तराखंड के जो 4 तीर्थ धाम है दोस्तों, वह साल के सिर्फ 6 महीने खुले होते हैं श्रद्धालुओं भक्तों के लिए। बाकी के जो शीतकाल के टाइम में 6 महीने होते हैं, उस दौरान चारों तीर्थ धामों के कपाट बंद रहते हैं क्योंकि बर्फबारी होती है। तो इसी क्रम में भगवान भोलेनाथ केदारनाथ धाम भी बंद कर दिया जाता है, उनके भी कपाट बंद हो जाते हैं। तो शीतकाल में जो भगवान भोलेनाथ केदारनाथ की पूजा होती है वो होती है दोस्तों ऊखी मठ में। भगवान केदारनाथ की डोली ऊखी मठ में विराजती है शीतकाल के समय में। तो शीतकाल में जो भी श्रद्धालु भक्त होते हैं भगवान केदारनाथ के दर्शन ऊखी मठ में करते हैं। और ठीक उसी प्रकार भगवान बद्रीनाथ के जो दर्शन है शीतकाल के समय में वो जोशी मठ में होते हैं। अगर कोई श्रद्धालु भक्त भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करना चाहता है शीतकाल के समय में तो उसे जोशी मठ पहुंचना होता है। और केदारनाथ बाबा के दर्शन करने होते हैं तो ऊखी मठ पहुंचना होता है। बाकी दोस्तों हम जो गुप्त काशी से आगे बढ़ चुके हैं। दोस्तों जब भी आप यात्रा करें केदारनाथ धाम की तो आप देवप्रयाग
माधारी देवी, रुद्रप्रयाग और इसके अलावा गुप्त काशी, इन स्थानों पर दर्शन जरूर करें। गुप्त काशी में भगवान भोलेनाथ का काशी विश्वनाथ नाम से मंदिर है दोस्तों। जी हाँ, मंदिर ठीक उसी स्थान पर बना हुआ है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ पांडवों से बचने के लिए छिप करके कई वर्षों तक निवास किए थे। इसीलिए उस स्थान का नाम गुप्त काशी पड़ा। बाकी गुप्त काशी से जो केदारनाथ धाम की दूरी है दोस्तों, वह मात्र 22 किलोमीटर रह जाती है, 20 से 22 किलोमीटर। और हम गुप्त काशी क्रॉस कर चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं और अब हम कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। दोस्तों मैं आपको एक और ज़रूरी बात बता दूं कि जब आप हरिद्वार से केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो अगर आप बस से यात्रा करें, चाहे आप शेयरिंग टैक्सी से, चाहे आप कैब से, जिस भी साधन से यात्रा करें, तो आपको गाड़ी सोनप्रयाग में ही ला करके छोड़ देगी। जी हाँ दोस्तों, सोनप्रयाग जो कि गौरी कुंड से लगभग 6 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। सोनप्रयाग में गाड़ी उतार देती है। इसके बाद सोनप्रयाग से गौरी कुंड एक अलग टैक्सी में जाना होता है। सोनप्रयाग से जो है गौरी कुंड की दूरी वो 6 किलोमीटर की होती है। गौरी कुंड पहुंचना होता है। इसके बाद गौरी कुंड से जो केदारनाथ धाम मंदिर की यात्रा होती है वो पैदल होती है दोस्तों। 22 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करनी होती है, पहाड़ पर पैदल ट्रैकिंग होती है। इसके बाद आप पहुंचते हैं भगवान भोलेनाथ के प्रसिद्ध धाम, बड़े धाम केदारनाथ धाम मंदिर। तो जब आप गाड़ी से यात्रा करते हैं हरिद्वार से या ऋषिकेश से या फिर देहरादून से, तो बस या फिर शेयरिंग टैक्सी गाड़ी आपकी जो है सोनप्रयाग में ही उतार देती है। सोनप्रयाग से गौरी कुंड जाना होता है जो कि 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो हम जो है इस वीडियो में हरिद्वार से गौरी कुंड तक की डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। बाकी गौरी कुंड से जो केदारनाथ धाम की मंदिर की चढ़ाई होती है वो पैदल होती है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान देना होगा। 22 किलोमीटर पैदल चलना होता है, तब जा कर के आप केदारनाथ धाम मंदिर पहुंचते हैं। तो हम जो है इस वीडियो में सोनप्रयाग से होते हुए गौरी कुंड तक जाएंगे। इस दौरान कंप्लीट आपको वीडियो रोड ट्रेवल जर्नी दिखाएंगे। और हम जो है दोस्तों पहुंच भी चुके हैं सोनप्रयाग। ये जो सामने आप मार्केट देख रहे हैं ये सोनप्रयाग मार्केट है। तो अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं सोनप्रयाग में, तो यहाँ पर काफ़ी सारे रूम के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बाकी यहाँ से 6 किलोमीटर आगे गौरी कुंड है। ज़्यादातर श्रद्धालु यात्री यहीं सोनप्रयाग में रुकना पसंद करते हैं, नाइट स्टे करना पसंद करते हैं। इसके बाद अगली सुबह केदारनाथ धाम के लिए निकलते हैं, क्योंकि सोनप्रयाग में गौरी कुंड के कंपैरिजन में रूम सस्ते मिल जाते हैं दोस्तों। बाकी हम जो है सोनप्रयाग मार्केट क्रॉस कर चुके हैं और ये जो सामने आप देख पा रहे हैं ये दोस्तों सोनप्रयाग की पार्किंग है। जी हाँ, राइट साइड में सोनप्रयाग की पार्किंग है। तो यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी जाती, बस वगैरह जो भी आप जिस भी गाड़ी से आती हैं तो इसी पार्किंग में गाड़ियाँ रुक जाती हैं। और यहाँ से आगे 6 किलोमीटर गौरी कुंड पड़ता है। बाकी हम गौरी कुंड तक चलेंगे, आपको दर्शन कराएंगे गौरी कुंड तक के। तो बेहतर होगा दोस्तों अगर आप यात्रा करते हुए आ रहे हैं तो आप सोनप्रयाग में भी रुक सकते हैं। बाकी यहाँ से आगे 6 किलोमीटर दूरी पर गौरी कुंड, इस पुल को क्रॉस करके आप जो है गौरी कुंड की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर ढेर सारी टैक्सीज लगी होती हैं जो कि आपको सोनप्रयाग से गौरी कुंड पहुँचा देती हैं 50 रुपये में। तो अभी हम जो है गौरी कुंड की तरफ आगे बढ़ चुके हैं और अभी हमने आपको सोनप्रयाग के व्यू दिखाए। तो सोनप्रयाग में भी आप रुक सकते हैं। अगर आप गौरी कुंड में रुकते हैं तो थोड़ा सा रूम का किराया ज़्यादा पड़ता है, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि आपको सुबह सुबह उठ करके सोनप्रयाग से गौरी कुंड तक नहीं आना होगा। आप सीधे गौरी कुंड से अपनी पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों हम जो है गौरी कुंड पहुंचने वाले हैं
कुछ ही मिनटों में हम पहुंच जाएंगे गौरी कुंड। तो हम जो है इस वीडियो में दोस्तों आपको हरिद्वार से गौरी कुंड तक के संपूर्ण दर्शन कराएं। और गौरी कुंड से जो केदारनाथ धाम की यात्रा है, केदारनाथ धाम मंदिर की, वो पैदल होती है। बाकी उसकी वीडियो हमने चैनल पर ऑलरेडी डाली हुई है, गौरी कुंड से केदारनाथ धाम मंदिर की पैदल यात्रा। उसमें मैंने संपूर्ण पैदल मार्ग के दर्शन कराए हैं और भगवान भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ मंदिर के भी दर्शन कराए हुए हैं। इस वीडियो में हमने हरिद्वार से गौरी कुंड तक की जो रोड ट्रेवल जर्नी है उसको कवर किया, उसको दिखाया। इस दौरान जितने भी महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल थे उनके भी मैंने आपको दर्शन कराए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। दोस्तों जो सोनप्रयाग से गौरी कुंड का मार्ग है ना, वो बिल्कुल सकरा है, नैरो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर सामने से गाड़ी आ जाएगी तो एक गाड़ी को रुकना पड़ता है, बिल्कुल इतना पतला मार्ग है। और इस बार मानसून में इसी मार्ग पर दोस्तों जो है बादल फटा था और पूरा रोड खराब हो गया था, लेकिन किसी तरह से फिर से जो है मलबे को हटा करके रोड को बनाया गया है। इसीलिए दोस्तों इस बार की जो यात्रा थी वो काफ़ी समय तक बंद थी दोस्तों। जी हाँ, मानसून खत्म होने के बाद तक जो है काफ़ी दिनों तक जो है यात्रा प्रभावित रही, बद्रीनाथ धाम की भी और केदारनाथ धाम की भी दोस्तों। क्योंकि केदारनाथ धाम में जो है गौरी कुंड के पास काफ़ी सारे बादल फटने की जो है प्राकृतिक आपदाएं हुई। और इसी क्रम में दोस्तों जो गौरी कुंड था वो भी दोस्तों मलबे के नीचे दब गया, क्योंकि बिल्कुल गौरी कुंड के ऊपर ही जो है बादल फटने की घटना हुई थी दोस्तों। बाकी यात्रा कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में, ताकि जो कभी भी बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो उनको भी वीडियो के माध्यम से दर्शन हो जाए दोस्तों। ये दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गौरी कुंड। तो वीडियो अगर अच्छी लग गई हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सामने गौरी कुंड है दोस्तों और एक खूबसूरत दर्शन है। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।